बिल्कुल मरहूब भाई, आपकी स्क्रीन वॉइस दोनों क्लियर है। जी आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले माजरत के थोड़ा सा लेट हो गया आज मैं आने में। मेरा नाम मोहम्मद मरगूब आलम है और मैं प्रो ट्रेडर ब्रांड की तरफ से FX फॉर एवर के प्लेटफॉर्म पर फॉरेक्स बेसिक का आज लेक्चर लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को फॉरेक्स की बेसिक के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा कि लॉट साइज क्या होती है, पिप्स क्या होता है, पिप्स वैल्यू क्या होती है, और आस्क और बिड प्राइस क्या होती हैं, और स्प्रेड क्या चीज़ होती है, और आप सेल और बाय कर रहे होते हैं और वो किस तरह से हो रहा होता है। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स का आज का एक मैंने आपको इंट्रो दिया है। उसके बाद हम जो है अपना शुरू करते हैं बकायदा लेक्चर। आज का जो सबसे पहले मैं आपको प्रो ट्रेडर ब्रांड जो है उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ, ताकि आप लोग जो हैं इसके बारे में आगाह हो सकें। प्रो ट्रेडर ब्रांड जो है ये आमिर रजा साहब इसके फाउंडर हैं और उनका IT डिपार्टमेंट का 10 ईयर का एक्सपीरियंस है और फॉरेक्स ट्रेडिंग का उनका 8 साल का एक्सपीरियंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो डायरेक्ट स्टूडेंट हैं साजिद खान गौरी साहब के, और एक अच्छा ब्रांड चला रहे हैं। उनका पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं उनके, और उसके साथ साथ उनका यूट्यूब चैनल भी है प्रो ट्रेडर ग्लोबल के नाम से। आप उनको सर्च कर सकते हैं, और फेसबुक IDs आमिर रजा के नाम से हैं, आप उनको भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हों पेड कोर्स में आने के लिए, तो आप FX फॉर एवर के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके शेख साहब से तो काइंडली अपना जो है पेड कोर्स जो है वो अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मैं डिस्क्लेमर की तरफ आऊँगा। डिस्क्लेमर का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये वेबिनार सिर्फ आपको तालीमी मकासद के लिए हम फ्राहम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई भी एडवाइस नहीं कर रहे हैं, ना ही हम यहाँ पर आपको कोई आपकी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हमने जो अपनी रिसर्च बेस पर चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसमें फॉरेक्स के अंदर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी लीगल एडवाइज़र से और फाइनेंशियल एडवाइज़र से लाजमी इस बारे में डिस्कस करनी है। उसके बाद आपने इस बिज़नेस को जो है प्रॉपर्ली आपने ज्वाइन करना है। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है, टॉपिक में सबसे पहले वही जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं कि हम सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ लॉट साइज। लॉट साइज क्या होती है, व्हाट इज़ अ पिप्स एंड पिप्स वैल्यू। पिप्स क्या होते हैं और पिप्स वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हम करेंगे व्हाट इज़ अ बाय एंड सेल, कि मार्केट के अंदर आप किस तरह से बाय एंड सेल कर रहे होते हैं। उसके बाद आपको व्हाट इज़ अ बिड एंड आस्क प्राइस बताई जाएगी कि बिड प्राइस क्या होती है और आस्क प्राइस क्या होती है। और आखिरी हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज़ अ स्प्रेड। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ पर चलते हैं। पहले ही हम तकरीबन 10 मिनट लेट हो चुके हैं, ताकि मैं आप लोगों को नॉलेजेबल वेबिनार जो है वो डिलीवर कर सकूं। मैं टॉपिक अपना स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले आपने अपनी कॉन्सेंट्रेशन जो है स्क्रीन की तरफ और मेरी वॉइस की तरफ रखना है, ताकि आप लोगों को जो पॉइंट्स है वो क्लियरली समझ आ सकें। आज का सबसे पहला हमारा पॉइंट है व्हाट इज़ अ लॉट साइज। लॉट साइज को डिफाइन करने के लिए मैं सबसे पहले आपको ना इसकी एग्जांपल एक पुट करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम यहाँ फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, और फॉरेक्स के अंदर जितनी भी करेंसी सेल बाय हो रही होती हैं उनके यूनिट्स बनाए जाते हैं, जो कि यूनिट्स की सूरत में होती हैं, जो कि 1,00,000, 10,000, 1,000, 100 की शेप में होते हैं, जिनको आप माइक्रो, मिनी, माइक्रो और नैनो भी कह सकते हैं। और ये जितनी लॉट साइज जो करेंसी जो भी सेल बाय हो रही होती है उसके अंदर पूरे यूनिट्स होते हैं, जो कि आपने सेल करने होते हैं या बाय करने होते हैं। अब उसकी जो वैल्यू चेंज हो रही होती है वो जितने यूनिट मतलब यूनिट के अंदर हो रही है, वो आगे जाके मैं आपको पिप्स के अंदर उसकी वैल्यूज के बारे में बताऊंगा कि अभी इनकी वैल्यूज जब चेंज होती है तो किस तरह से करेंसी जो है वो अप डाउन होती है। अच्छा, लॉट साइज के अंदर हमारे पास जो यूनिट्स आते हैं वो 1,00,000 आता है, 10,000 आते हैं, 1,000 आते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके बता सकता हूँ कि ये देखें, ये मेरे पास मैंने इनको स्टैंडर्डाइज इसकी मेजरमेंट्स होती हैं, साइज होती हैं, जो कि इसको मेजरमेंट करने के लिए ये स्टैंडर्ड लॉट्स बनाई जाती हैं। इसकी एग्जांपल आपको मैं पुट कर सकता हूँ, जैसा कि आप अंडे लगा लें या कोई हम समझ लें फ्रूट ले लें जिसमें बनाना है। अब मार्केट से परचेज करने जाएं तो वो आपको दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो मेजरमेंट है वो हमें केजी में मिलती है।
हम कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं वो हमें केजीज में मिलती हैं। तो इसी तरह से इसकी भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं जो कि यूनिट के हिसाब से होती हैं, जिनमें 1,10,000 और 1000 यूनिट्स होते हैं। अच्छा, अब लॉट साइज जो है ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि लॉट साइज जो होती है वो एक यूनिट होती है, यूनिट के शेप में होती है करेंसी जो होती है कि 10 करेंसी, 100 करेंसी, 1000 करेंसी और 10,000 करेंसी और लाख करेंसी, इनके जो एक पूरे ब्लॉक्स होते हैं जो आपने सेल परचेज करने होते हैं। अच्छा, इनका जो फॉरेक्स के अंदर इसको लॉट साइज कहते हैं। ये जो यूनिट्स होते हैं इनको लॉट साइज कहा जाता है। और इनको अगर आप समझ लें कि ये एक क्वांटिटी होती है, एक एटम होती है जिसको आप ऑर्डर करते हैं सेल करने के लिए या बाय करने के लिए। और मैन्युफैक्चरर जो होता है, मतलब करेंसी की जिस कंट्री की भी करेंसी है उसको डिफाइन करने के लिए आपको इजीली हो जाता है कि मैंने 100 लॉट से लेनी है, मैंने जो है 1000 लॉट से लेनी है, मैंने 10,000 लेनी है या मैंने 1 लाख लेनी है। तो ये इजीली जो है आप लोगों को मतलब इजीली इसमें आप सेल परचेज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा जी लॉट साइज। अब मैं आप लोगों को आगे चलता हूँ और मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज अ पिप्स एंड पिप्स वैल्यू। पिप्स वैल्यू जो होती है ना, ये जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यूनिट्स होते हैं लॉट्स के, और उनके हिसाब से ये देखिए मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ यूएसडी की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो एक यूनिट पड़ा हुआ है यहाँ पर, अगर सपोज दैट कि हमने 10,000 यूनिट जो है यूएसडी डॉलर का हमने परचेज किया है, ठीक है। और इसकी अब हमने पिप्स के अंदर मेजरमेंट करनी है, इसकी प्राइस देखनी है कि अप डाउन कैसे हो रही है, करेंसी अप जा रही है या डाउन जा रही है, ठीक है। इसकी जब हम यूएसडी में वैल्यू देखेंगे कि इसकी वैल्यू आएगी 0.0001 जो कि यूएसडी डॉलर की है। अब जैसे ये यहाँ पर 1 है, जब यहाँ पर 2 हो जाएगा तो ऑलमोस्ट जो है ये जो यूनिट्स हैं इनकी प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो गई है 10,000 यूनिट्स की। यहाँ पर 3 हो जाएगा तो यही आपका 10,000 का यूनिट्स जो है इनकी प्राइस और इंक्रीज हो रही है। इसी तरह जब ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो इसका जो यूनिट है वो डिक्रीज होना हो जाएगा। जैसा कि ये मैं नीचे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, नीचे देखें ये एग्जांपल है मेरे पास यूरो यूएसडी की। अब यहाँ पर एक प्राइस चल रही है, जो प्राइस हमारे पास चल रही है इस प्राइस के अंदर 1.105 जीरो से जो अगर डिफरेंस देखें तो 1.1051 तक जो है 1 पॉइंट अप हो गया। तो इसका मतलब है कि यूरो यूएसडी की जो करेंसी पेयर है यूरो और यूएसडी का आपस में पेयर है, इसमें जो यूरो की कीमत जो है वो इंक्रीज हो गया है, जो कि आपका 1000 का यूनिट है, ठीक है। 1000 का यूनिट आपने जब परचेज करना है किसी भी पॉइंट से, तो उसके जब पॉइंट्स अप होने हैं जिस प्राइस से आपने उसको सेल या बाय किया है, तो आपकी जो 10,000 यूनिट्स की है उनकी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब वहाँ जहाँ से आपने परचेज किया है या सेल किया है वहाँ से अगर नीचे मार्केट गिरना शुरू हो जाती है तो आपकी वैल्यू जो है गिरना शुरू हो जाती है। ऑलमोस्ट के आप लोगों को लॉट साइज का और पिप्स का मैंने आपस में कंपैरिजन भी बता दिया और आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अच्छा, ये पिप्स जो होते हैं ना, इनके मार्केट में जब बैठे होंगे तो आप इसमें डिफरेंट नेम्स देख रहे होंगे, जिनमें इनको पिप्स भी कहा जाता है, इनको पॉइंट्स भी कहा जाता है, इनको पिपेट्स भी कहा जाता है। अब ये इसी तरह है जैसे मैंने आपको पहले एक चीज बताई है कि उसके जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट जो वैल्यूज होती हैं वो 100 में भी होती हैं, 1000 में भी होती हैं, 10,000 में भी होती हैं। तो इसी तरह से इनकी जो पिप वैल्यू है इसको काउंट किया जाता है। ये वैल्यू भी मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी, और व्हाट इज अ पिप्स मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया कि पिप्स क्या होता है। पिप्स अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो प्राइस चल रही है मेरे पास 1.105, ये प्राइस है ऑलरेडी। अगर सपोज दैट हम एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पर एक प्राइस है, ठीक है, इसका इस पर 10,000 यूनिट हमने करेंसी यूरो यूएसडी का हमने सेल या बाय करना है। तो हम अगर यहाँ से अगर सपोज दैट कि मैं यहाँ से इसको बाय करता हूँ, बाय करने के बाद इसकी प्राइस जो है पर यूनिट ये देखें यहाँ से 51 से 50 से 51 हो गई है। तो ये 10,000 यूनिट जो मैंने परचेज किया था इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, 1 पॉइंट इसकी इंक्रीज हो गया। ये जो 1 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है ना, इसको कहते हैं पिप्स।
इसकी कैलकुलेशन है पिप्स की, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये आपको बताएगी कि पर पिप जो है आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसी तरह इसमें एक चीज मैं आपको और क्लियर करता चलूं, ये देखें नीचे मैंने एग्जांपल भी दी है। जो बाज करेंसीज के अंदर अगर आप 1000 यूनिट करेंसी का ले रहे हैं, कुछ करेंसी जो है वो 10,000 यूनिट में ऑफर कर रही है, कुछ जो है वो 1000 में होती हैं, कुछ जो है वो 100 में होती हैं। यहाँ पर देखें यूएसडी जेपीवाई जो है इसकी करेंसी जो है उसका जो यूनिट मिलता है आपको वो 100 का मिलता है। 100 का यूनिट होता है, 100 के यूनिट का प्राइस अप डाउन हो रही होती है। यहाँ पर आपको जो यूनिट मिल रहा था वो 10,000 का था, ठीक है। इसी तरह से बाज जो है वो 1 लाख का भी मिलता है। यहाँ पर आपको फिगर जो है वो 5 फिगर नजर आएंगे राउंड अबाउट फी जो है घूमते हुए। वहां पर जो लॉट्स यूनिट्स हैं वो ज्यादा होंगे, वहां पर 1 लाख का यूनिट होगा उस करेंसी का। तो ये डिफरेंट आप जब चार्ट्स में जाएंगे लाइव प्रैक्टिकल में तो ये आपको इजीली वहाँ वो चीज़ें जो हैं इजीली क्लियर होंगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट इज अ बाय एंड सेल। बेसिकली बाय एंड सेल क्या होता है? बेसिकली बाय एंड सेल जो होता है किसी भी पोजीशन को आप कोई भी चीज़ जो है वो आप अगर ऑर्डर ओपन करते हैं तो वहां पर आपने करेंसी जो है उसको देखना होता है कि मैं सेल कर रहा हूँ या बाय कर रहा हूँ। फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको सेल और बाय करने के लिए एक प्रॉपर उसका मेथड होता है जो कि आप गेन करते हैं, जिसको अडॉप्ट करते हैं। तो इसी तरह अगर मैं इसको बाय की ऑफर करता हूँ तो साफ ज़ाहिर है मैंने जो करेंसीज है, कोई भी करेंसी मैंने पेयर उसको ओपन करना है तो मैं उसको बाय करूंगा। तो साफ ज़ाहिर है मैं बाई साइड पर पोजीशन ओपन करूंगा तो मैं उसको बाय कर रहा हूँ। अगर मैंने ऊपर जाके उसको सेल करना है तो मैं उसको सेल कर दूंगा। जहाँ जो यूनिट्स मैंने परचेज किए हैं मैं उसको सेल कर दूंगा। यही जो ऑलरेडी मैं आपको पहले एक चीज जो है क्लियरली डिफाइन कर चुका हूँ कि यूनिट्स जो हैं वो सेल एंड बाय हो रहे होते हैं। आप सपोज दैट कि $10,000 का 10,000 का यूनिट आपने परचेज किया है, ठीक है। ये अब आपने परचेज कर लिया तो साफ ज़ाहिर है अब हमने इसको सेल करना है। तो ये जो इसकी सेलिंग परचेजिंग है इसको सेलिंग कहते हैं, इसको परचेजिंग कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे पास यूरो है और यूएसडी है। ये यूरो और यूएसडी का मेरे पास पेयर है, यूरो यूएसडी, ठीक है। अब मैं यूरो यूएसडी जो है इसको सपोज दैट कि मैंने इसके 10,000 के मेरे पास यूनिट्स हैं। मैं इसको किसी प्राइस पर मैंने इसको बाय करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बाय ओपन करूंगा। तो ऑलरेडी कोई ना कोई वहां पर सेल कर रहा होगा। जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं और जो स्मार्ट मनी होती है ऑलरेडी वो भी अपने ऑर्डर्स लेके मार्केट के अंदर घूम रही होती है। तो ऑलमोस्ट जहाँ पर आप बाय कर रहे हैं तो कोई ना कोई सेल भी कर रहा होगा और मार्केट के अंदर आपका ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यही जो मैंने 10,000 के यूनिट्स जो है मैंने परचेज किए हैं, परचेज करने के बाद अब मैं समझ लें कि इनको सेल करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ, मुझे रीजनेबल प्रॉफिट मिल रहा है। अब मैं इसको अपना सेल आउट करना, तो मैं इसको जिस प्राइस पर जाके सेल करूंगा वो मेरी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। और अगर इसको इसकी जैसा कि ये मैंने यूरो यूएसडी का दिया, इसके ऐसे ही जेपी जीबीपी जेपीवाई है, इसको मैं ये भी एक पेयर है। अब ये इसमें दो चीजें होती हैं जो कि यूरो एक मतलब बेस करेंसी काउंट होती है और जो कि यूएसडी होती है ये कोड करेंसी जो है काउंट होती है। जहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे आ रही होती है वो बेस करेंसी काउंट होती है, जो सेकंड नंबर पे आ रही होती है वो कोड करेंसी होती है। इसमें मेजर और क्रॉस भी आ जाते हैं। मेजर के अंदर मोस्टली यूएसडी के पेयर आते हैं जिसमें यूएसडी यूज होता है, जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई और यूरो यूएसडी। और इस तरह जिन पेयर्स के साथ यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, जिनके यार यूएसडी काउंट होगा ना वो मेजर करेंसी में आ जाती हैं। क्योंकि यूएसडी जो है वो अमेरिका जो है वो इस टाइम होल्ड कर रहा है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसकी जो डॉलर की वैल्यू है वो हर जगह पर ट्रेड हो रही होती है। तो इसलिए ना इसको यानी कि मेजर करेंसी यूएसडी को काउंट किया जाता है। उसके बाद क्रॉस करेंसीज होती हैं। क्रॉस करेंसीज में मतलब ये आ जाता है कि जैसे पाउंड जेपीवाई है, इसमें जीबीपी जेपीवाई है, तो इसमें जो ये क्रॉस पेयर्स में आएंगे क्योंकि यहाँ पर यूएसडी नहीं इन्वॉल्व। अगर यूएसडी इन्वॉल्व होता तो फिर जो ये है ये मेजर करेंसी होती। यूएसडी नहीं है इसलिए ये क्रॉस करेंसी आ गई है।
उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, व्हाट इज द आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस। अच्छा, इसकी मैं सबसे पहले आस्क प्राइस जो होती है वो हमारी ऑलरेडी जो ऑफर प्राइस होती है वो होती है, और जो बिड प्राइस होती है वो प्राइस होती है जिस पर परचेज किया जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल पुट करता हूँ जिससे आपको सारा पॉइंट जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। अभी हम चूंकि पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल आपको पुट करता हूँ कि हमारे ये मवेशी मंडियों के अंदर जानवर सेल आउट होते हैं। तो वहां पर अगर सपोज दैट के आप जानवर परचेज करने के लिए गए हैं मार्केट के अंदर, आप जाके कोई बंदा सेल करने के लिए खड़ा हुआ है, आप उसको जाकर कहते हैं, पूछते हैं कि भाई किस हिसाब से जानवर आप दे रहे हो, वो कहता है जी मैंने 1 लाख रुपए का जानवर जो है सेल करना है। तो वो जो उसने वो ऑफर की है ना वो उसकी ऑफर सेल है, ठीक है, वो उसकी आस्क प्राइस है जो उसने अब डिमांड की है। हालांकि मार्केट के अंदर उसका वो प्राइस नहीं है, लेकिन उससे डिमांड वो की जाए, वो डिमांड वो कर रहा है कि मेरी ये चीज इतने की सेल करनी है मैंने, तो वो उसकी आस्क प्राइस है। अच्छा, अब परचेज प्राइस क्या होती है? परचेज प्राइस जो है वो ये होती है कि सपोज दैट के आप कहते हैं चलें ठीक है, आप 1 लाख का जानवर दे रहे हैं, मैं चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ। उसके बाद आप पूरी मंडी को घूमते हैं, आप देखते हैं कि उस तरह का जानवर, उस क्वालिटी का जानवर, उस तरह का सारा उसकी जो भी खसूसियात उस जानवर के अंदर थी, उस तरह का जानवर जो वो है वो मार्केट के अंदर आपको 80,000 रुपए का मिल रहा है। इससे ज्यादा मार्केट के अंदर रेट नहीं है, लेकिन ये जिस बंदे से मैंने पूछा है ये 20,000 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो आप वो जो 80,000 रुपया जिस पर बाय हो रहा है ना, वो जो है वो बिड प्राइस है, ठीक है। आस्क प्राइस वो होती है जो ऑफर करता है अगला बंदा कि मैं इस प्राइस पर सेल कर रहा हूँ, वो आस्क प्राइस होती है। बिड प्राइस क्या होती है? जो प्राइस स्टैंडर्डाइज होती हैं, जो कि पता होता है कि वैल्यूएबल है, बंदा अंदाजा जिसका लगा सकता है कि मार्केट के अंदर इस वैल्यू का जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू पर परचेजिंग हो रही है, ये उसकी बिड प्राइस होती है। तो ऑलमोस्ट आपको ये मेरी एग्जांपल जो है इससे क्लियरली कन्फर्म हो गया होगा। अब ये जो उसके बाद आस्क प्राइस जो होती है ये ऑलमोस्ट मार्केट फ्रैक्स की अगर बात करते हैं, मैं इसको फ्रैक्स के साथ कंपैरिजन करता हूँ। तो फ्रैक्स के साथ अगर हम बात करते हैं तो फ्रैक्स में आस्क प्राइस और बिड प्राइस चल रही होती है। अब जो प्राइस ये देखिए मैं नीचे आपको मेंशन भी कर रहा हूँ साथ में, आप ताकि अगर आप लोग रीड आउट कर रहे हैं साथ साथ तो आपको ये चीज भी ऑफर हो जाएगी, नजर आ जाएगी। दी आस्क प्राइस इज आल्सो नोन एज द ऑफर प्राइस। जो आस्क प्राइस होती है वो ऑफर प्राइस होती है, ठीक है। जो बिड प्राइस होती है वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर आप दे रहे होते हैं। अब जो इसके अंदर फॉरेक्स के अंदर जो आस्क प्राइस और बिड प्राइस चल रही होती है, वो समझ लें कि ब्रोकर की तरफ से वो चीज ऑफर की जा रही है कि ब्रोकर ऑफर कर रहा है कि आप इस प्राइस से करेंसीज को जो है आप सेल या परचेज कर लें, ठीक है। आप जो है उसको अगर उस प्राइस से अगर आप करते हैं सेल या सेल कर सॉरी बाय करते हैं आप, तो आप आस्किंग प्राइस से जाएंगे, ठीक है। अगर आप उसमें बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उसमें जाएंगे सेलिंग में तो साफ आप बिड प्राइस से जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ये आपको कंसेप्ट मेरा जो है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है मोस्टली जो बिड प्राइस होती है ये डिमांड को शो कर रही होती है, और जो आस्क प्राइस होती है ये सप्लाई को डिमांड शो कर रही होती है। अब जहां पर आगे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये डिमांड और सप्लाई क्या चीज होती है, मैं थोड़ा सा टच देता चलूँ आपको डिमांड और सप्लाई का, ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। मार्केट जो रन कर रही होती है बेसिकली फॉरेक्स मार्केट जो है ये डिमांड एंड सप्लाई पर चल रही होती है। डिमांड एंड सप्लाई का जो मेजर रोल होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि कोई भी किसी भी मुल्क की करेंसी जो है उसको उसकी जो करेंसी है वो अगर कमजोर होनी है या स्ट्रांग होनी है या वीक होनी है या स्ट्रांग होनी है, तो उसके लिए उसकी इकॉनमी, उसकी जो उनके अंदरूनी मामलात हैं उस कंट्रीज के, जो उसकी पॉलिसीज हैं, जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज हैं, उनका जो जीडीपी ग्रोथ है, जो उनकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, वो किस लिहाज से चल रही हैं, किन हिसाब से, वो सारी मेजरमेंट्स होती हैं। मेजरमेंट्स स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स होती हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं इसके सेंट्रल बैंक के, ठीक है, जिसके थ्रू चीज़ों को मेजर किया जाता है कि कौन सी चीज़ जो है उसका प्राइस कहाँ पर जा रही है, कौन सी चीज जो है वो उसका मतलब किस चीज की रेट जो है अप जा रहा है, किस चीज का डाउन जा रहा है। तो इसी तरह करेंसी जो है उन इन सारी चीजों पर करेंसी बेस कर रही होती है।
तो बेसिकली यही चीज होती है कि अगर आप मार्केट के अंदर किसी मुल्क के अंदर समझ लें कि महंगाई ज्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो है पैसे की जो सप्लाई है वो कम हो रही है, प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट्स की सप्लाई जो है वो ज्यादा हो रही है, और पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसके बरक्स निकल जाते हैं कि अगर सपोज दैट इन्फ्लेशन डाउन हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो उनके पैसे की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, और मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो ज्यादा आ रही है, मतलब जो चीजें हैं वो ज्यादा मार्केट के अंदर आ रही हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं जी हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, व्हाट इज अ स्प्रेड। अब देखें व्हाट इज अ स्प्रेड। स्प्रेड जो आस्क प्राइस और बिड प्राइस चल रही होती है ना, इसके सेंट्रल में जो मतलब समझ लें कि डिफरेंस चल रहा है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले आपको एक एग्जांपल पुट की है कि आप मंडी के अंदर जाते हैं, वहां जाकर आप किसी से पूछते हैं कि भाई ये जानवर आप कितने में सेल कर रहे हैं, वो बंदा कह रहा है मैं 1 लाख में ये जानवर सेल कर रहा हूँ। तो आप आगे से उसको देखते हैं, आप कहते हैं चलें ठीक है, मैं बाकी मंडी में जायजा लेता हूँ। आप जायजा लेते हैं तो उस क्वालिटी का जानवर जो है उसकी वैल्यू जो है वो 80,000 रुपए में मिलती है आपको। तो आप सोचते हैं कि ये जो 80,000 और 1 लाख का डिफरेंस है 20,000 रुपए का, ये बेसिकली स्प्रेड है। ठीक है, जो कि मतलब सेल करने वाला बंदा है, या जिसको हम लाइक एज ब्रोकर कह सकते हैं, वो उसका समझ लें कि कमीशन होता है स्प्रेड की सूरत में, कि इतना आपको चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और अब इसको अब मैं सारी चीज़ों को अलायंस करता हूँ, तो एंड पर जाके सारी चीज़ों को सम अप करूँगा, मिलाऊंगा आपस में, तो आप लोगों को मेरी बात जो है यकीनन जो है समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने बात की है लॉट साइज की। लॉट साइज क्या होती है? करेंसी के यूनिट्स होते हैं, जो कि किसी भी मुल्क के जो करेंसी होती है उसके यूनिट्स बनाए जाते हैं। तो आपने सेल परचेज करने हैं तो इसके यूनिट आप सेल परचेज कर सकते हैं, जो कि 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, और 1 लाख भी हो सकता है। ठीक है, वो हर करेंसी की अपनी वैल्यू होती है, उन्होंने अपने ब्लॉक्स बनाए होते हैं। ठीक है, अब लॉट साइज हमने डिफाइन हो गई जी, हमने वो यूनिट्स जो है परचेज करने। ठीक है, अब उनकी उन वो परचेज तो हमने कर लिया, अब उनको हमने कैसे कैलकुलेट करना है कि वो यानी कि इसकी प्राइस अप हो रही है या डाउन हो रही है। ठीक है, उसको मैंने आपको एग्जांपल दी, उसको आपने एक्सप्लेनेशन दी थी आपके अंदर कि उनके जो फिगर्स, प्राइस के फिगर्स चल रहे होते हैं, अगर आपने 10,000 मतलब यानी कि यूनिट्स परचेज किए हैं, तो ऑलमोस्ट पॉइंट के बाद 4 फिगर्स जो हैं वो मतलब अप डाउन हो रहे होंगे। ठीक है, उसमें जो लास्ट फिगर होता है उसको आपने देखना है कि वो अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। वो जितने पॉइंट्स अप जा रहा है उतने पिप्स वो अप मूव कर रहा है, जितने वो डाउन जा रहा है उतने पिप्स वो डाउन मूव कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद उसके बाद हमने जो चीज पढ़ी है वो हमने सेल एंड बाय पढ़ा है। सेल एंड बाय क्या चीज है? करेंसी को साफ ज़ाहिर है यूनिट्स जो है हमने लिए, लेकर हमने उसकी मेजरमेंट भी समझ ली कि अब इसकी मेजरमेंट अप डाउन कैसे कैलकुलेशन हमने करनी है। अब उसकी सेल एंड बाय की बारी आ गई कि हमने उसको सेल करना है या बाय करना है। ठीक है, मार्केट के अंदर आप सेल कर रहे हैं, अगर बाय कर रहे हैं तो साफ ज़रा किसी पॉइंट पर जाके सेल भी करेंगे। ठीक है, उसको चीज़ को खरीद रहे हैं, करेंसी को खरीद रहे हैं तो बेचेंगे भी। ठीक है, अगर आप बेच रहे हैं तो ऑलमोस्ट कोई ना कोई सेल कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें अलायंस होती हैं जब आप आगे जाएंगे। उसके बाद इसके बाद हमने बात की थी बिड प्राइस की और आस्क प्राइस की। आस्क प्राइस और बिड प्राइस क्या होती है? आस्क प्राइस और बिड प्राइस वो होती है, आस्क प्राइस वो होती है जो ऑफर प्राइस होती है, और बिड प्राइस वो होती है जो परचेजिंग रेट होता है बाइंग का। ठीक है, उनका जो मतलब आपस में वो जो डिफरेंस होता है, या समझ लें कि ऑफर होती है, और जो जिस रेट पर मार्केट वैल्यू होती है, वो जो चीज़ होती है वो आस्क प्राइस और बिड प्राइस होती है। उनके दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो हमारा स्प्रेड होता है। तो ये सिंपल मैंने सम अप कर दिया है इस चीज़ का। उसके बाद अब हमारा ऑलमोस्ट टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है, और लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि स्टार्ट में भी शेख साहब ने ये चीज़ जो है क्लियरली डिफाइन की थी कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उन्होंने अपना फ्री ट्रायल जो है वो शुरू किया अपने सिग्नल्स का। वहाँ पर आप जो है हो सकते हैं ज्वाइन होने के लिए, लिमिटेड सीट रह गई हैं। आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने आप को उसमें ऐड करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको FX फॉरएवर की जो है
एक्यूरेसी सिग्नल्स की और क्वालिटी नज़र आएगी। अगर उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो जाएं तो आप पेड सर्विसेज जो है वो भी ले सकते हैं FX फॉरएवर की। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप फॉरेक्स जो ट्रेडिंग है उसको आप लर्निंग करना चाहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रो ट्रेडर ब्रांड को के कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मेथड जो है VSA है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जिस पर हमारी प्रोफेशनल टीम बैठी है जो कि पढ़ा रही है, जिनमें हेड हैं आमर रजा साहब और उसके साथ मलक मेहताब साहब हैं और मैं मोहम्मद मरगूब आलम। हम लोग इस चीज़ को लीड कर रहे हैं और FX फॉरएवर के प्लेटफॉर्म से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट की अगर बात करूं मैं, तो आपने लाजमी जो है हमें वेबिनार के एंड पर आपने जाना है फीडबैक पर, और फीडबैक हमें लाजमी देना है आप लोगों ने कि आपको ये आज का वेबिनार कैसा लगा, आपने क्या क्या चीज़ सीखी इस वेबिनार से, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक्स पर वेबिनार चाहिए, ताकि हमें एक IQ मिल सके कि आप लोगों की डिमांड क्या है, कि आप किस टॉपिक पर जो है लेना चाहते हैं वेबिनार। दैन फिर इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम नेक्स्ट वेबिनार जो है आपको उसी टॉपिक पर दें। तो इसके बाद मैं अपना वाइंड अप कर रहा हूँ। शेख साहब काइंडली आप मुझे क्वेश्चन कोई हो तो पुट करवा दें, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर देने के लिए रेडी हूँ। जी बहुत शुक्रिया प्रो ट्रेडर के टीम मेंबर मुर्गुल सलाम आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज फिर से एक बड़ा ही वैल्यूएबल लेक्चर तमाम लोगों के साथ शेयर किया। तो अब हम इस वेबिनार के इख्तिताम पर हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर या फिर फॉरेक्स की ट्रेनिंग को लेकर जो इन्होंने VSA के बारे में बताया, या फिर हमारे जो ट्रायल ग्रुप है हमारा टेस्टिंग के लिए उसको लेकर, तो काइंडली आप लोग अपने क्वेश्चन को शेयर करें ताकि हम आपको आपके सवालात के आंसर जो भी हैं वो आपको दे सकें। तो जो भी सवाल है काइंडली वो जो अपना चैट बॉक्स है उस पर ड्रॉप करें ताकि हम उसको आंसर कर सकें। ठीक है, मेरे पास कुछ सवाल आए हैं, मैं आपको बताता हूँ। ब्रो आईडी क्या है वेबिनार की? बाबर अली साहब देखें, जब वेबिनार आप ज्वाइन करते हैं ना, जब FX फॉरएवर की वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको एक ईमेल आती है ऑटोमेटिकली जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक दी जाती है। उस लिंक पे जब आप रजिस्टर करते हैं ना तो आपको यूनिक एक जो ज्वाइनिंग लिंक होती है या कह लें वेबिनार आईडी होती है, वो यूनिक होती है हर एक बंदे के लिए। वो ऑटोमेटिकली आपको ईमेल पे मिल जाती है और इस एक आईडी पे एक ही बंदा ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, बाकी नसीबू सादिक साहब कह रहे हैं कि व्हाट इज़ लेवरेज, जो कि वेबिनार लेफ्ट कर चुके हैं। तो बहरहाल भाई, अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि जो चीज़ें हैं, ये लेवरेज वाला टॉपिक भी हमारे उस वीडियोस में शामिल है। यूट्यूब चैनल जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को प्लेलिस्ट बताई, तो आप वहाँ से जाके इस चीज़ को समझ सकते हैं। बाबर अली साहब कह रहे हैं कि प्रो रिकॉर्डिंग मिल सकती है। देखिए बाबर भाई, ये जो वेबिनार होता है ये लाइव ट्रेनिंग दी जाती है। रिकॉर्डेड वीडियोस तो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है FX फॉरएवर के, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये लाइव ट्रेनिंग एक अलहदा है, इसका जो भी टॉपिक है वो हम रिकॉर्डिंग वीडियो में नहीं देते। गोल्ड की पिप कैसे फाइंड करें? जी इसका जरा आंसर कर दीजिएगा मरहूब भाई इनको। ये अमजद परवेज भाई ने पूछा है। जी मैं आंसर कर रहा हूँ। गोल्ड की देखें, गोल्ड की पिप्स वैल्यू देखें आप, मैंने जैसा कि ऑलरेडी आपको पहले बताया था, ब्लॉस की सूरत में आप ये देखें कि गोल्ड का जो है अगर सपोज दैट 1850 पॉइंट ये फिगर चल रही है, तो इसका मतलब ये सॉरी ये वन नहीं है ना। अच्छा, ये फिगर अगर आपकी चल रही है तो इट्स मीन आपने 100 जो है यानी कि यूनिट्स जो है गोल्ड के परचेज किए हैं। ठीक है, आपने सिंपल कुलिया आपने ये रखना है, जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट की जगह पर आपने 1 लिखना है। उसके आगे जितने फिगर आपके पास आए, यहाँ पर 2 आ रहे हैं तो मैंने 2 0 ऐड कर दिए।
यहाँ पर आपके पास कैलकुलेशन आ गई, आपको पता चल गया कि मैंने गोल्ड का 100 यूनिट जो है वो परचेज किया। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी पिप्स की? इसकी कैलकुलेशन ये होगी कि ये देखें, ये सैकड़ा हमारे पास लास्ट जो 0 था, यहाँ पर जब 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 पिप मार्केट जो है मूव कर गई है। जब यहाँ पर 2 हो जाएगा तो मार्केट 2 पिप मूव कर गई है। तो इसकी कैलकुलेशन इस तरह से होती है। जी ऑलमोस्ट आपको मेरे ख्याल में आंसर मिल गया होगा। जी शेफ साहब, कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली पुट करें। जी ठीक है, एक सवाल और आया है अदनान मलिक साहब की जानिब से कि एक्सम पर मेरा अकाउंट बना हुआ है बट आगे कैसे प्रोसीड करना है विद मीटा ट्रेडर। अच्छा, इसके लिए जो है ना अदनान भाई, ये बेसिकली इस वेबिनार का हिस्सा नहीं है, आपको इंडिविजुअली गाइड करना पड़ेगा विया वॉइस मैसेजेस या चैट मैसेजेस। तो आप ये जो स्लाइड पर आपके पास जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना इस स्क्रीन पर, आप इधर मैसेज कर दें, आपको हम वैसे ही इंडिविजुअली जो है ना आपको गाइड कर देंगे इस हवाले से पूरा। नेक्स्ट लेक्चर कब है बाबर अली साहब? देखें बाबर भाई, जो नेक्स्ट लेक्चर है ना हमारा, आप बस इसको याद कर लें या रट लीजिए कि हमारा जो भी लाइव वेबिनार होता है वो एवरी सैटरडे 4:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक होता है, ठीक है। अब आज तो सैटरडे को 4:30 बजे लेक्चर शुरू हो गया था। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा न्यू टॉपिक, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को होगा। मैं आपको डेट भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आज क्या है, आज ठीक है, 23 डेट को हमारा एक नया टॉपिक है, तो उसके लिए आप लोगों ने हमारे वेबसाइट पे जाके फॉर्म अगेन फिलअप कर लेना है। जो भी सवालात हो ना आप लोगों के, कुछ चीजें समझ ना आए तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आप इस पर पूछ लिया करें, हम आपको बता दिया करेंगे। अच्छा, अगला सवाल है फहद अली साहब का, प्लीज करेक्ट मी, करेंसी पेयर में बेस प्राइस खरीदी जाती है और एक्सचेंज में कॉट दी जाती है। हमारे अकाउंट की बेस करेंसी यूएसडी होती है, तो हम जीबीपी जेपीवाई कैसे खरीद सकते हैं, कैसे खरीदते हैं? जी इसका मैं आंसर कर रहा हूँ। जीबीपी जेपीवाई देखें, जैसा कि आप उसको प्राइस को देखेंगे ना जब उसकी, तो देन उसमें दोनों जो कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज को आपस में किया गया। ये क्रॉस पेयर में आ गए हैं, ठीक है। इनकी करेंसी जो होती है उसको यहाँ जो वैल्यू आप जब चार्ट खोलेंगे तो वहां पर अगर जीबीपी जेपीवाई का आप चार्ट ओपन करेंगे ना, उसकी साइड पे जो प्राइस चली होगी वो दोनों करेंसियों की में चल रही होगी। अब बात यह है कि सिंपल बात यह है कि करेंसी वो तो मतलब यानी कि जो यूनिट्स हैं या चीजें हैं वो कैलकुलेटेड है, ठीक है। अब प्राइस जो है वो क्या है, वो जब आप चार्ट ओपन करेंगे तो साइड पर प्राइस चल रही होती है ऑलरेडी, कि इस टाइम मार्केट करंट किस प्राइस पर खड़ी है, कितना फ्रैक्चुलेट कर रही है मार्केट, कितना नीचे आ चुकी है, H1 में कितना आ चुकी है, H4 में कितना आ चुकी है। अब वहां से आगे आपने देखना है कि अब मैंने इसको सेल करना है या बाय करना है अपने टेक्निकल मेथड की वजह की हेल्प से, या आपने अगर किसी सिग्नल लिया है तो सिग्नल की हेल्प से। तो उस हिसाब से आपको पता है कि आपने कैलकुलेशन उसके आपने सेल करना है या बाय करना है। उसके बाद जो उसके कैलकुलेशन है वो मैंने आपको बता दिया कि पिप्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है। आस्क प्राइस और बिड प्राइस का मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से उसको देखना है कि आस्क प्राइस की क्या बता रही है हमें और बिड प्राइस हमें क्या बता रही है। तो उनके दरमियान में जो स्प्रेड होता है, सिंपल कैलकुलेशन जी, नॉर्मल सी चीजें हैं। जो चीज आपको फिक्स प्राइस चार्ट के अंदर नजर आ रही है, उसमें ऑलरेडी आपने देखना है कि ये चीज मैंने करेंसी परचेज करनी है तो प्राइस यहाँ पर खड़ी है, मैंने इसको सेल करना है या बाय करना है। इसके में उसमें बिहाइंड द सीन क्या चीजें हैं आपको मैंने बता दिया कि पॉइंट के बाद आप देख लें कि कितने फिगर्स चल रहे हैं, जितने फिगर्स चल रहे हैं उतने यूनिट आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है। उनकी अब पिप्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है मैंने वो भी आपको बता दिया कि पिप की कैलकुलेशन कैसे होगी। जी शेर साहब। जी, अगला सवाल है अदनान मलिक साहब का कि क्या फिजिकली बेस्ड भी हैं? अच्छा देखिए सर, अभी जो हमारी जो क्लासेस या ट्रेनिंग या जो भी सर्विसेज है ना वो बेसिकली ऑनलाइन है। वेबिनार भी हमारा ऑनलाइन होता है और जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस है वो भी ऑनलाइन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म और हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। अच्छा, हमारे कभी कभार फिजिकल सेमिनार होते हैं, जैसे इस बार कोविड था तो अनफॉर्चुनेटली हम सेमिनार ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। बट क्या है कि हम पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज के अंदर जो है ना अक्सर सेमिनार करते रहते हैं। अब हमारे कब सेमिनार वगैरह होंगे, अगर आप आपके माइंड में ये सवाल आए तो मैं आपको ये
कहूँगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ इन टच रहें। आपको जो चैट बॉक्स है ना, वहाँ पर आपको हमारे तमाम सोशल नेटवर्क्स के अकाउंट्स मिल जाएंगे, आप उनको फॉलो कर लें ताकि जब भी हमारा कोई इवेंट हो तो आपको उसका उसकी नोटिफिकेशन या उसके बैनर्स वगैरह आपको नजर आ जाए। अच्छा, बाकी बाबर अली साहब कह रहे हैं कि बेस्ट टाइम टाइम पीरियड कौन सा होता है? जी बेस्ट टाइम पीरियड, मैं इसका शिव साहब आंसर कर रहा हूँ। बेस्ट टाइम पीरियड जो होता है ना जी, देखें अगर आप हर ट्रेडर जो होता है ना उसका पेशेंस होता है कि उसके अंदर कितना पेशेंस है। ठीक है, आप M1 से लेके डे 1 में ट्रेड कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात ये होती है कि ट्रेडर आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आप कितना वेट कर सकते हैं मार्केट का। कुछ लोग होते हैं वो मतलब उनके पास टाइम ज़्यादा होता है, वो ट्रेडिंग को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म भी दे मतलब शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, वो M1 में भी जा कर सकते हैं। अब एक बंदा है वो कहता है कि मैं थोड़ा-सा अपनी जॉब की वजह से या मैं किसी वजह से बिज़ी होता हूँ, तो वो फिर लॉन्ग टर्म में देख ले, लॉन्ग टर्म में कर ले। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया आइडियल, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछें तो H1 जो है वो आइडियल टाइम फ्रेम होता है। उससे फिर थोड़ा-सा अगर आगे चले जाएँ तो वो H4 होता है, पीछे आ जाएँ तो M30 होता है। तो ये मेरे ख्याल में मिडल जो है H1 जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मिडल होता है। बाकी हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपना मेथड होता है कि आपने किस मेथड पर ट्रेड कर रहे हैं और जिस मेथड पर आप ट्रेड कर रहे हैं, वो किस बेस पर डिज़ाइन किया गया है, किस बेस पर वो वर्क कर रहा है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए चूँकि अभी आप बेसिक पर खड़े हैं, तो इसलिए अभी आपके ये क्वेश्चन्स आपके ज़हन में आ रहे हैं। लेकिन जब आप लोग आगे आएँगे और स्टडी में आगे निकलेंगे, पढ़ेंगे इसको फॉरेक्स क्या होती है, टेक्निकल मेथड्स क्या होते हैं, फंडामेंटल क्या होता है, सेंटीमेंट मार्केट का क्या होता है, तो टेक्निकल जो है उसके भी आगे मेथड हैं बहुत सारे। ठीक है, आप किस मेथड में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, किस मेथड को आप चूज़ करना चाहते हैं अपने लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं विद इन टाइम फ्रेम। अब बाज़ ट्रेड्स जो हैं वो M1 में ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ चलती हैं। कोई जो है वो M5 में चलती हैं, कोई M15 में चलती हैं, कोई H1 में भी चलती हैं, कोई H4 में चलती हैं, वो H1 में नहीं काम करती। तो बस ये इस तरह का इसका होता है, या अब आप आगे आएँगे इंशाल्लाह तो आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर होंगे और मज़ीद। जी शेर साहब। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट सवाल बाबर अली साहब का ये है कि इसके अलावा बेस्ट ज़ूम लेवल बता दें। सॉरी मुझे समझ नहीं आई, क्वेश्चन की दोबारा कीजिएगा। ये बेसिकली मुझे भी समझ में नहीं आई है, थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे बाबर भाई आपने क्या कहा? इन्होंने कहा है बेस्ट ज़ूम लेवल बताएं आप। ज़ून? ZOOM, ज़ूम ज़ूम नहीं कहते जिसको ज़ूम करते हैं करीब से देखने के लिए, वो वाला लेवल पूछ रहे हैं कुछ। अब ये मुझे तो क्वेश्चन की समझ नहीं आई, काइंडली आप रिपीट कर दें तो फिर तो मैं समझ सकता हूँ कि ये ज़ूम किस चीज़ को आप ज़ूम देख रहे हैं आप। जी बिल्कुल बाबर भाई, थोड़ा सा क्लैरिफाई करें डिटेल में कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं ताकि मरहूब भाई आपको उसका आंसर कर सकें। कि किसी का भी कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें क्योंकि अब हम 2 मिनट में ही सेशन को एंड कर रहे हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी अप हो चुका है। और बाकी इंशाल्लाह आप लोग थोड़ा सा वेट करें, न्यू एंट्री फॉर्म भी आप लोगों को वेबसाइट पे जल्द मिल जाएगा अगले वेबिनार का, तो नेक्स्ट सैटरडे आप फिर से वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, फहद अली साहब कुछ कह रहे हैं, फहद भाई कह रहे हैं कि MT4 ऑलमोस्ट ऑब्सलेट हो गई है, क्या आप MT5 की ट्रेनिंग और उसके इंडिकेटर्स स्ट्रेटजीज ट्रेन करेंगे? अच्छा फहद भाई, फिलहाल तो अभी जो हमने कोर्स आउटलाइन बनाया था ना, तो इसके अंदर हमने खाली अभी MT4 को ही रखा है क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो कंफर्टेबल MT4 के साथ ही हैं और हम भी इतने सालों से MT4 को ही यूज़ कर रहे हैं। हाँ ठीक है, MT5 के अंदर कुछ ज़्यादा फीचर्स भी हैं बट जो तो होता है ना कि बंदा किसी वर्जन के साथ थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो उसी को यूज कर रहा होता है, तो मोस्टली लोग इसी को यूज कर रहे होते हैं, तो हमने खाली MT4 को ही कवर किया था। तो बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम MT5 के ऊपर भी कंप्लीट जो है ना एक वेबिनार रख लें। अच्छा, बाबर भाई ने उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, वो कि ये कह रहे हैं मरहूब भाई कि हमें जूम लेवल कितना रखना चाहिए। अच्छा, वो चार्ट पे जूम लेवल की बात कर रहे हैं क्या आप? वो मैग्नीफाई की बात कर रहे हैं मरहूब भाई, जो चार्ट को जूम करता है, कैंडलस्टिक बड़ी करके दिखाता है, छोटी करके दिखाता है, वो पूछ रहे अच्छा हैं कितने परसेंट रखना चाहिए। अच्छा वो कितने परसेंट रखना चाहिए? देखें वो आप जो भी अपनी स्टडी यूज कर रहे हैं, या समझ लें कि आपकी आंखों को जितना भी आ रहा है, वो बेसिकली जो जूम यूज किया जाता है, जूम इन या जूम आउट,
वो इसलिए यूज किया जाता है कि जब देखें आप जूम आउट करते हैं ना, तो आपको पिक्चर छोटी नजर आती है, जिसमें बैकग्राउंड भी आपको नजर आ रहा होता है मार्केट का। आपको ये भी नजर आ रहा होता है कि पिछले वीक में क्या हुआ है, उससे पिछले वीक में क्या हुआ, क्योंकि जूम आउट हो जाता है ना, पीछे बैकग्राउंड भी सारा नजर आ रहा होता है। ये बेसिकली चीजें जो हैं, ये स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जो होते हैं, वो आगे जाके अब जब एडवांस में आपको या बेसिक में मजीद आगे चलेंगे तो आपको मजीद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो लगाने के लिए वो चीज यूज की जाती है। बाकी अब बाकी आपकी आंखों की है बात कि आप जितना अब कुछ लोग जो है वो बड़ा देखना चाहते हैं, कुछ नॉर्मल देखना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली अगर 50-60 जो एवरेज होती है, अगर वहां पर आप अपना जूम जो है लेवल रखें तो मेरे ख्याल में बेस्ट होता है। बाकी अब किसी खास कोई इसकी एवरेज रेकमेंडेड नहीं है इस चीज की कि आप इसको इतना लाजमी रखें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। अच्छा, आगे जो है साजिद मीर साहब का सवाल है कि सर एडवांस कब सिखाएंगे, तो बेसिक और एडवांस में क्या होता है। अच्छा देखिए सर, फॉरेस्ट के अंदर तो बहुत कुछ है, आप जितना सीखो आपको ऐसे ही लगेगा कि अभी भी काफी कुछ सीखने वाली चीजें बाकी हैं। जैसे देखिए अभी तो हम बेसिक्स पे चल रहे हैं ना, फॉरेस्ट की पिप स्लॉट लेवरेजेस वगैरह के ऊपर बात कर रहे हैं, MT4 प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके अलावा अभी और भी बहुत सारी इसके अंदर चीजें बाकी हैं, जैसे अभी कैंडल स्टिक एनालिसिस है, जो कि इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ कवर करेंगे। ये हमारे कोर्स आउटलाइन में शामिल है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहां पर आपको पूरा का पूरा कोर्स आउटलाइन आप इस पूरे साल का देख सकते हैं। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हम गैप कैंडलस्टिक पे भी जाएंगे, हम VSA के ऊपर भी जाएंगे, हम फंडामेंटल के ऊपर भी, इवन फंडामेंटल को भी हम कवर करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो ट्रेनिंग, ये जो मैं टॉपिक्स के नेम बता रहा हूँ ना, ये फ्री में आपको कोई पढ़ाता भी नहीं है। तो ये मेहरबानी है प्रोट्रेडर वाले प्लेटफॉर्म की कि वो अपना कीमती वक्त निकालते हैं आप लोगों को ये चीजें सिखाने में। तो मैं आप लोगों से बड़ी गुजारिश करूंगा कि एक बार जरूर इनको आप लोगों ने अप्रिशिएट करना है, इनके एफर्ट्स को। और सेकेंडली ये है कि देखें, आप लोग इन टच रहें FXX प्लेटफॉर्म के साथ। तो आप लोग जो अभी जो आगे हमारे जो मेन जो एडवांस टॉपिक है ना, वो भी इंशाल्लाह हम जल्द कवर करेंगे। अभी हम बेसिक इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि हमारा जो मकसद है ना, वो ये है कि एक शुरू से जो न्यू ट्रेडर आया है उसको किस तरह से हम बेसिक्स, उसकी बुनियाद अच्छी करके उसको एक एडवांस स्ट्रेटेजी वाला एक अच्छा ट्रेडर बना सकें। तो उसके लिए जरूरी है कि उसको पता हो कि भाई फॉरेक्स क्या है, पिप क्या होती है, लेवरेज क्या होती है, पिप वैल्यूज में कैसे काउंट कर सकता हूँ। फिर वो प्लेटफॉर्म यूज करना सीखे, ट्रेड लगाना सीखे, फिर वो प्रिडिक्शन की तरफ जाए। जब प्रिडिक्शन की तरफ जाए तो हम उसको एकदम से नहीं एडवांस पे डाल देंगे कि वो डर के ही भाग जाए। हमने उनको बेसिक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, देन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको इंटरमीडिएट लेवल पे लेकर जाएंगे। उसके बाद फिर हम उसको एक्सपर्ट लेवल पे लेकर हमने जाना है। तो एक्सपर्ट में हमारे पास VSA है, फंडामेंटल है, गैप कैंडल स्टिक है, और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। तो आप इन टच रहें, इंशाल्लाह काफी मजा आएगा आपको। इस 2021 को हमारा प्लान है कि इसको बड़ा सक्सेसफुल इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ईयर बनाना है। और आप लोगों ने बस ये करना है, टाइम पे वेबिनार अटेंड करना है, जो सवाल हो आप पूछें, कोई पैसा पाए आपको पता है आप सब लोगों से नहीं लिया जा रहा है, तो आप लोगों ने इस टाइम को बड़े अच्छे से अवेल करना है। बाकी मेरा ख्याल है आगे कोई भी हमारे पास सवाल नहीं आए तो हम इस वेबिनार को यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह आप सभी लोगों के साथ अगेन मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे को, 23 डेट को, और एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर से आप लोगों की खिदमत में FXF एंड प्रो ट्रेडर की टीम आप लोगों की खिदमत में पेश होंगी। और आप लोग इन टच रहें FX फॉरएवर के साथ। बहुत शुक्रिया इस वेबिनार को ज्वाइन करने का। यूर वेलकम मिस्टर साजिद मीर साहब। आप सभी का भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस वेबिनार को अटेंड किया। बहुत शुक्रिया प्रो ट्रेडर, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।